हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, ये वीडियो है जन्माष्टमी वाले दिन का, थोड़ा लेट हो गया है डालने के लिए। और दिन था शनिवार, तारीख है 16 तारीख। और आप लोगों को पता है पूरे भारत देश में हमारे जन्माष्टमी कितने उत्सव और कितने खुशी मन से बनाई जाती है। तो ये लड्डू गोपाल का आज जन्मदिन है। हमारे छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं, आज से कई साल पहले दीदी ने जन्माष्टमी वाले दिन ही बिठाए थे। इनका भी आज ही जन्मदिन है। वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, पर हमारे ये छोटे वाले हैं जन्माष्टमी वाले दिन पे ही बिठाया गया था। तो मैं कुछ वैसा नहीं करती हूँ कि जैसे स्थापना वगैरह करते हैं खीरे में। मैं सिंपल जैसा मैं शुरू से करती आई हूँ ऐसे ही करती हूँ। यानी कि सुबह के टाइम इन्हें पंचामृत से नहलाती हूँ और शाम के टाइम बस गंगा जल की छींटे देती हूँ। क्योंकि जैसे देखा है मैंने, शाम के टाइम भी पंचामृत से नहलाना, गंगा जल से नहलाना हम नहीं करते हैं फ्रेंड। हम सिर्फ शाम को गंगा जल की छींटे देते हैं। सुबह के टाइम मैं पंचामृत से नहलाती हूँ। जैसे गाय का दूध हो गया है, दही हो गई है, शहद हो गया है, देसी घी हो गया है और गंगा जल। तो ये पांचों चीज़ ले ली है मैंने। और परात में मैंने स्वास्तिक बना लिया है, क्योंकि स्वास्तिक हमारे शुभ चिन्ह का प्रतीक है फ्रेंड। इसे बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद ही मैंने अपने लड्डू गोपाल और माधव को बिठाया था। तो अब यहाँ मैं पंचामृत से इन्हें नहलाने, स्नान कराने लग रही हूँ। जैसे सबसे पहले देसी घी, उसके बाद दही, फिर उसके बाद शहद और अब दूध। तो ये जो पंचामृत बना है ना फ्रेंड, इसका पहले सब यानी कि नहलाने के बाद अभी इसमें चंदन मिला नहीं है ना, तो इसका थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद रूप में ले लेंगे। और जो जब इसमें चंदन मिल जाता है ना, तो इसे पूरे घर में छिंटा दे देती हूँ। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा है बिल्कुल सफ़ेद है, तो इधर से सभी से प्रसाद रूप में ले लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और फिर जब ये बच जाएगा, पूरे ऊपर नीचे हर जगह पूरे घर में छिंटा दे देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल माधव पंचामृत में नहा लिए हैं। अब जो सादा पानी होता है उसमें मैंने कुछ तुलसा जी के पत्ते डाल दिए हैं और हमारे गुलाब के फूल, जैसे फूल हमारे पौधों में आए हुए थे वो लिए हैं मैंने। कुछ अलग से फूल वगैरह नहीं मंगाए हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैं इन्हें स्नान कराने लग रही हूँ। थोड़ा सा ना अब की बार इनका श्रृंगार वगैरह नहीं हुआ था, पहले तो करवा लिया था मैंने श्रृंगार। अब की बार जैसा श्रृंगार था ना ऐसा ही है। तो यहाँ पे इनका माथा ना लाल हो रहा था, क्योंकि रोज़ मैं तिलक लगाती हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा लाल हो गया था। फिर भी मैंने चंदन से थोड़ा सा तो साफ़ कर ही दिया है। अब बड़े वालों की बारी है। इन्हें चंदन से ही रगड़ के नहलाती हूँ मैं, जैसे सब उससे रगड़ते हैं।
जैसे सब पीताम्बरी से रगड़ते हैं ना, ऐसे नहीं रगड़ती हूँ फ्रेंड। मैं जब भी मुझे लगता है ना अपने माधव का या लड्डू गोपाल का चेहरा काला सा लग रहा है तो मैं ना चंदन से रगड़ देती हूँ, उससे साफ सा भी हो जाता है। तो ये देखिए अब की बार मैंने श्रृंगार नहीं कराया है, जैसा हमारे पहले था ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने उन्हें स्नान कराकर अच्छी तरह से और कपड़े पहना दिए हैं, छोटा सा निक्कर भी पहना दिया है, निक्कर। और उसके बाद पहनाई है इन्हें ड्रेस, क्योंकि अगर ड्रेस चुभती है ना तो बहुत, जैसा हम लोगों को कपड़े चुभते हैं ना ऐसे ही इन्हें चुभते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रेस पहनाई, फिर उसके बाद चूड़ियाँ पहनाई है, फिर गले में कंठी और एक माला डाली है। तो ये मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, वो मैंने उतार दी है, बस गले में एक सेट सा डाल रखा है। और आप लोग बताना मेरे लड्डू गोपाल और माधव का श्रृंगार कैसा लगा। तो यहाँ पे देखिए उनकी मुरली भी दे दी है उन्हें। अब यहाँ पे इनके घुंघराली वाले जो बाल हैं वो लगाऊंगी। जो सिंपल में मैं डेली यूज़ में इनके बाल लगाती हूँ वो वाले नहीं लगाऊंगी, इनके नए बाल हैं वही लगाऊंगी, जो घुंघराली होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं, वो वाले बाल लगा दिए हैं मैंने। अब बना देंगे पगड़ी इनकी, जो ड्रेस के साथ की है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इन्हें पगड़ी भी लगा दी है। अब इनके इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लड्डू गोपाल जो माधव है महकते रहते हैं हर टाइम, तो इनके मैं डेली पे भी लगाती हूँ और आज तो इनका दिन ही है। तो यहाँ पे मैं इनके इत्र लगा दी है, माथे पे बिंदी लगा दी है। तो ये देख सकते हो, इन्हें थोड़ा सा शीशा दिखा दिया है। पहले इन्हें दिखाना ज़रूरी है कि आप लोग देखो कैसे लगे हो, फिर उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि फिर मैंने नज़र उतारी थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था इनकी आँखों में ना चला जाए, इसलिए आँखों पे हाथ रखे छिड़का है इत्र। और यहाँ पे दोबारा से हम दिखा देते हैं, क्योंकि इत्र लगाने के बाद ही तो अलग ही खुशबू आती है। तो चलिए हमारे लड्डू गोपाल बड़े वाले रेडी हो चुके हैं, अब छोटों की बारी है। देखिए छोटे वालों को तैयार करने लग रही हूँ, इन्हें भी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे चूड़ी होगी है, गले का सेट हो गया है और मुरली हो गई, सारी सेम है जैसे हमारे बड़े वालों का है ऐसी हमारे छोटे वालों का है, बिल्कुल सेम श्रृंगार है। तो देख सकते हो ड्रेस भी बिल्कुल मैचिंग की है। तो यहाँ देखिए इनके भी घुंघराली वाले जो बाल थे वो लगा दिए हैं, उसके बाद इन्हें भी मुरली दे देंगे। और मुरली ना जो इनके आ नहीं रही थी हाथ में फ्रेंड, क्योंकि ना छोटे छोटे से तो हाथ हैं उनमें चूड़ी आ गई थी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इन्हें भी पगड़ी लगा दी है। अब इन्हें लगा देंगे इत्र और छोटी सी बिंदी, क्योंकि इनका चेहरा बहुत छोटा सा है तो डर लगता है कहीं आँख में और लग ना जाए, तो इस बहुत ही आराम से लगाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये देख सकते हो पगड़ी फिर हिल गई है। तो चलिए फटाफट से इसकी बिंदी सेट कर देते हैं हम और इत्र लगा देते हैं, फिर इन्हें भी शीशा दिखा देंगे और फिर हम इनकी नज़र उतारेंगे। और मेरे हस्बैंड हैं वो भी मेरे साथ ही थे कि देख रहे थे, क्योंकि उन्हें ना हमारे लड्डू गोपाल का जो श्रृंगार होता है ना उन्हें बहुत प्रिय लगता है। तो यहाँ देखिए दोनों तैयार हो गए, मैंने इनके चेहरे पे हाथ रख दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनके श्रृंगार कैसा हुआ। तो ये देख सकते हो दोनों। और जो हमारी गैया मैया हैं इन्हें भी मैंने मोर पंख की माला पहनाई है, कि जब हमारे लड्डू गोपाल ने मोर पंख की ड्रेस पहनी तो हमारी गैया मैया के लिए भी तो ऐसा ही कुछ चाहिए था। तो ये मैंने घर पे ही बनाई हुई है। तो चलिए हमारे दोनों बाबू तैयार हो गए, उसके बाद अब आती है पूजा करने की बारी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा फ्रेंड। स्नान कराने में ही, सारे काम करने में ही 2 घंटे मेरे ऐसे चले गए थे, पता ही नहीं चला था। फिर नाश्ते का भी टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ फटाफट से पूजा पाठ करके नाश्ता बनाने गई थी, क्योंकि मेरा और हस्बैंड का तो फास्ट हो गया है पर बच्चों को तो चाहिए ही होता है टाइम पे। तो यहाँ मैंने मंदिर में अच्छी तरह से कपड़ा फेर दिया है। और अवरी है यानी कि ये कलरफुल जो कागज़ है, अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही बदला था, तो इसलिए मैं मंदिर में सिर्फ कपड़ा ही फेरा है, कागज़ नहीं बदला है। तो यहाँ देखिए हमारे छोटे वाले क्यूट से लग रहे हैं, तो इन्हें अपनी जगह पे बिठाते हैं। बस ऐसी विशेष पूजा नहीं है फ्रेंड, जैसी हम सिंपल सी पूजा डेली यूज़ में करते हैं ऐसी ही करेंगे। तो दोनों भगवान जी को हम पहले मंदिर में बिठा देंगे, उसके बाद अपना क्या कहते हैं मंदिर के जो बर्तन हैं उन्हें साफ़ करके लाएंगे, फिर दीवा बत्ती वगैरह है वो करेंगे। तो चलिए हमारे दोनों के दोनों मंदिर में अच्छी तरह से विराजमान हो गए हैं और सारी मूर्तियाँ यानी
तो यहाँ मैंने मंदिर के जितने भी बर्तन थे सब अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद जो ताज़ा पानी भरा हुआ था वही लोटों में भर लेती हूँ और फिर चलते हैं पूजा करने के लिए। तो आप लोगों को अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। पूजा करने में काफ़ी टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को मंदिर के भी दर्शन करा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे दोनों बैठे हुए हैं और दिव्यावती हो चुकी है, जल भी मैंने चढ़ा दिया है। अब आ गई हूँ फ्रेंड किचन में नाश्ता बनाने के लिए। सब्जी रखी हुई थी, फटाफट से मैंने आटा लगाया और पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख। 10 बज चुके थे फ्रेंड, मैं 8 बजे बैठी थी और 10 बज गए थे। 2 घंटे मेरे ऐसे चले गए थे, पता ही नहीं चला था। और मन को खुशी भी थी क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये काम होते नहीं है, साल भर में जन्माष्टमी का दिन आता है और इतनी मन को ना पूरा दिन ऐसा चला गया था खुशी खुशी में काम करते हुए। और जो हमारी शाम के टाइम की वीडियो है, जो जन्माष्टमी पे हमारे घर में शाम को क्या होता है वो आप लोगों के साथ मैं कल को शेयर करूँगी। ये जन्माष्टमी में सुबह के टाइम की वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाया है, यानी कि पराठे। दोनों को नाश्ता कराने के बाद किचन थोड़ा सा समेटने के बाद उसके बाद ही मैं अपनी चाय बनाऊंगी। सबसे पहले जमाऊंगी दही, क्योंकि रात को दही चाहिएगी। तो यहाँ पे दही वगैरह जमाने के बाद अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना लेते हैं गर्मा गर्म चाय। तो किचन साफ़ करके ही बनाऊँ क्योंकि आटे का काम हुआ है और आटे का हाथ नहीं लगता बर्तन में। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने किचन में गीला कपड़ा अच्छी तरह से फेर दिया है और यहाँ पे जमाने लगी हूँ दही। दूध जो हमारा गाय का आया था ना, उसी दूध की मैं दही जमा रही हूँ। बाकी तो थोड़ा सा मैंने स्नान में ले लिया था, बाकी की मैं दही जमा देती हूँ क्योंकि रात को हमारे खाने में दही लगेगी। क्योंकि हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है फ्रेंड, फलार ही लिया जाता है। घर पे तो मेरे खाना ही बनता था, पर यहाँ फलार ही लेते हैं। जैसे कुट्टू की पकौड़ी हो गई है, सूखे आलू हो गए हैं, दही वगैरह हो गया, तो यही बनता है फिर रात को। तो चलिए यहाँ फटाफट से हम दही को अच्छी तरह से उछाल देते हैं। जितनी अच्छी तरह से दही और जामुन उछलता है ना फ्रेंड, उतनी ही गाढ़ी एकदम बढ़िया दही जम के आती है। तो ये देख सकते हो सारा दूध अच्छी तरह से मैंने मिला दिया है दही में। और इधर हमारी चाय भी बन रही है, मेरी और हस्बैंड की। तो अब पहले हम चाय ले लेंगे और उसके बाद ही कुछ काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह से ऐसे के ऐसे ही होता है, पूजा पाठ में पहले ये काम हो जाए फिर उसके बाद ही चाय पिएं। तो यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय बन चुकी है। अब आप लोगों से मिलेंगे हम चाय पीने के बाद। चाय पीने के बाद मैंने किचन का काम निपटा दिया है। जैसे अभी बर्तन वगैरह नहीं साफ़ करे, पर किचन बिल्कुल संगवा दिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी ठीक करके बांधी है, थोड़ा सा अपना हुलिया भी सुधारा है। सुबह से तौलिया वगैरह लिपट रहा था बाल में, इतने चाय पी थी इतने मैंने बालों को खुला रखा था क्योंकि हवा निकलनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर सबसे पहले निकाला बालों में कंघा, फिर अपना थोड़ा सा साड़ी ठीक करके बांधी क्योंकि सुबह से ऐसे ही लपेट रखी थी। अब यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर बिंदी, जो हमारा डेली का मेकअप होता है बस वही करूँगी सिंपल सा, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं फ्रेंड। मेकअप करके बैठा नहीं जाएगा, आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले मैंने बाल वगैरह बांधे, फिर हल्का सा फेस पाउडर लगाया है, फिर लगाया है सिंदूर। अब लगा रही हूँ एक बड़ी सी बिंदी। डेली में तो मैं छोटी सी लगाती हूँ, पर आज के दिन थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है लाल रंग की। तो यहाँ बिंदी लग चुकी है। अब लगा लेते हैं हल्की सी रेड कलर की ही लिपस्टिक और हमारा मेकअप फुल हो जाएगा। इतना मैं कुछ ज़्यादा करती भी नहीं हूँ फ्रेंड, आप लोगों ने देखा होगा। बिंदी लिपस्टिक तो हमारी डेली मेकअप में ही आती हैं। तो यहाँ लिपस्टिक लग चुकी है, पहले ड्राई वाली लगाई थी फिर लिक्विड वाली लगाई है। अब यहाँ पे सिर पे पल्ला रखकर हम हो चुके हैं रेडी। अब जो हस्बैंड लाए थे घर का सामान, यानी कि
वाले दिन शाम को हमारे घर में मिठाई बनती है फ्रेंड। पहले से नहीं बना के रखी जाती है क्योंकि बच्चों से बचा के रखना बहुत मुश्किल होता है और हमारे घर में शाम की टाइम ही बनाते हैं और फिर रात को भोग लगता है। तो यहाँ पे उनके लिए लाए हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, चीनी होगी, बूरा हो गया, मखाने, बादाम, गूंद और थोड़ा बहुत मैंने घर का सामान वगैरह मंगाया, जैसे रिफाइंड हो गया, सरसों का तेल हो गया। अभी ख़त्म हो रहा था तो मैंने कहा साथ के साथ लेते आओ, जब अभी जन्माष्टमी का सामान आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने मखाने, बादाम और गिरी है, ये सारी चीज़ों को थाली में निकाल कर हल्का सा धूप या साफ़ कर लूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चीनी वगैरह रिताई तो फिर ना मक्खी आती हैं। तो फिर मैं यहाँ हल्का सा कपड़ा या झाड़ू कर दूँगी तो ठीक रहेगा। और ये देख सकते हो मैंने मखाने निकाल दिए, उसके बाद गिरी एक साइड में और एक साइड में गूंद वगैरह निकाल दूँगी। और यहाँ से फटाफट से संगवा देते हैं सारा सामान, क्योंकि आप लोगों को पता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पाता है। और मौसम का भी है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप निकल जाती है, पता ही नहीं चल पाता है। तो सुबह से तो हल्का सा मौसम बारिश का ही हो रहा था, फिर धूप निकल गई थी और कुछ कपड़े डाले भी थे और कुछ कपड़े उतारे भी थे, ऐसे ही चल रहा था सुबेरे से मौसम। तो यहाँ पे देखिए कैसा हो रहा है मौसम। तो कुछ कपड़े उतार लेती हूँ, जो सूखे सूखे लग रहे हैं कुछ फैला देती हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। अगर आप लोग बेल आइकन दबाओगे, जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो फ्रेंड जन्माष्टमी की आप लोगों को कैसी लगी है ये वीडियो, ज़रूर एक कमेंट करके बताना। तो आप लोग देख सकते हो मौसम फिर कैसा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं और जो सूखते जा रहे थे तो मैं उन्हें अंदर रखती जा रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़े फ्रेंड शाम की टाइम ही धोती हूँ। फिर मिलेंगे आप लोगों को। राधे राधे।